ये रहा एक स्विच, एक सॉकेट कनेक्शन, एक स्विच और एक सॉकेट का दोस्तों। तो इस तरीके का हमारे पास गैंग बॉक्स है। तो इसको पहले ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। हमारे पास 2 स्विच लगाने की पूरी व्यवस्था है। तो हम इसमें एक सॉकेट भी लगाएंगे और एक स्विच लगाएंगे। स्विच बोर्ड हम कैसे बनाते हैं और कैसे कनेक्शन करते हैं तो उसके विषय में देख लेते हैं। तो पहले इसको हम ओपन करते हैं। इसको हमने रैपर हटा दिया। इसके बाद हम अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे निकला एक, इसमें कुछ रावल गुल्ली, 2 रावल गुल्ली हैं और इसके स्क्रू वगैरह हैं। तो इनको भी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये बैक कवर है और ये ऊपर का। तो यहाँ पे इसी की हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। यहाँ पे 2 स्विच की जगह बनी हुई है। ये नॉन मॉड्यूलर बॉक्स है, इसे गैंग बॉक्स भी बोला जाता है। इसमें पहले हम स्विच लगाएंगे, स्विच और सॉकेट लगाएंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गौर कर लीजिए। यहाँ पे दोनों में ग्रिप बनी हुई है। आप चाहें इसमें स्विच लगा सकते हैं, आप चाहें इसमें सॉकेट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब सॉकेट लगाने के लिए हम अपनी एरिया चुन लेंगे कि हमें किधर स्विच सॉकेट लगाना है और किधर स्विच लगाना है। तो पहले हम इसकी एरिया चुनेंगे और ये हमारे पास स्विच है और ये हमारे पास सॉकेट है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी तो इस तरीके का हमारे पास ये सॉकेट निकला। तो इसको भी लगाएंगे और यहाँ इसमें है स्विच। तो ये रहा हमारा पास स्विच। तो ये स्विच हो गया और ये हो गया हमारा सॉकेट। इन रैपरों को हम अभी साइड में रखते हैं, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमें एक जगह बनानी है सॉकेट लगाने की। तो हम सॉकेट इस तरफ रख लेते हैं और स्विच इस तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये हमारे पास ग्रिप है। ग्रिप को इसको इधर से हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। कट कर लिया और इसको इस तरीके से तोड़ देंगे। ये टूट गया। ऐसे ही दोनों तरफ हम इसको हल्का सा कट मार के और इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये हमारा सॉकेट की जगह बन गई है। इसको आप प्लास से भी अच्छी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सफाई कर लेते हैं। सफाई कर लेंगे तो अच्छी तरीके से ये सॉकेट हमारा बैठ जाएगा। ये दोस्तों बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग इस तरीक़ा का बॉक्स ले आते हैं, थोड़ा महंगा पड़ जाता है, जो जहाँ पे 150-200 रुपये का मिलने वाला हो, तो आप अपने हाथ से इसको 100 रुपये के अंदर ही बना लेंगे। यानी इसको बनाने के लिए 30-35 रुपये का हमारा ये बॉक्स होगा और 30 से 35 रुपये का हमारा ये सॉकेट और 10-11 रुपये 12 रुपये का ये हमारे पास आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना मटेरियल लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा ये पूरा इस तरीके से पूरा एरिया तैयार हो गया, पूरा कवर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लगा के देख लेते हैं कि हमारा सॉकेट आ रहा भी नहीं। तो हमारे दोस्तों ये देखो सॉकेट कितने आसानी से बैठ गया। अब इधर हम स्विच लगाएंगे। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब इसके बाद करेंगे कनेक्शन। तो इस तरीके से हमने लगा लिया और इसके साथ ये मिले हुए हैं स्क्रू। तो स्क्रू को हम ऊपर नीचे लगा लेंगे, ये कभी निकलेगा नहीं। तो इनको हम पहले खोल लेते हैं। दोनों में से दोनों लगानी है ऊपर नीचे, और यहाँ पे नट लगा है उस नट को निकाल के बाहर रख लेंगे। तो ये निकाल के बाहर लिया सभी इस तरीके से। ये हमने निकाल के बाहर रख लिया। अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। इधर से हमने डाला, ऊपर से
ये डाल दिया और ये भी हम यहीं पे साथ ही में लगा लेते हैं। तो अब इसको हम पलट देंगे। चलो गिर नहीं रहा है, फिर निकाल कर लेते हैं बुट होने से। अब यहाँ पे पीछे से हम इसको नट इसका लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप ज़रूर करते रहिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में छोटे छोटे ट्रिकें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बेसिक तरीके जैसे हमने स्विच लगाया वैसे ही हम सॉकेट को भी लगा देते हैं। इधर हमने इस दोनों उंगलियों से पकड़ लिया, जिससे हमारा सॉकेट का स्क्रू गिरे ना। ये हमने इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। पहले हम यहाँ पे फंसा लेंगे नट बोल्ट को। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करके पीछे से एक उंगली लगा दिया, ऐसे इस तरीके से पकड़ लिया नट को, और ऊपर से स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर या पेचकस लगा के उसको टाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चारों स्क्रू को टाइट करके फिट करेंगे। तो ये हमने टाइट कर लिया, ये हमने फिटिंग यहाँ पे हो गई है। ये इस तरीके से आप भी कर सकते हैं आसानी से। अब हमारे यहाँ पे एक स्विच और एक सॉकेट तैयार हो गया, ये लग गया है। इस तरीके से ये फिट हो जाएगा, इस तरीके से फिट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बाकी है हमारा कनेक्शन। अब यहाँ के पे हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लिया। इस वाले पे हमारे सॉकेट में हमारे 3 टर्मिनल है और स्विच में हमारे 2 टर्मिनल है। तो अब इन्हीं में हम करेंगे कनेक्शन। तो हमने एक वायर का टुकड़ा लिया, इसको इधर घुमा लेते हैं तो हमें कनेक्शन करने में आसानी होगी। यहाँ पे पहले से ये थोड़ा छिला हुआ है तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है। छील के ही यहाँ के पीवीसी हटा के इस वाले को वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा लूज कर लेते हैं। एक टर्मिनल पे लगा दिया। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ एल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एन लिखा हुआ है। तो हमें ये वाला स्विच से जो वायर आ रही है वो हम इस तरीके से पहले नाप के यहाँ से कट करके, जिधर हमारा एल लिखा हुआ है स्विच से वो वाली वायर हम एल की तरफ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा एक कनेक्शन तो ओके हो गया, और खींच के देख लेंगे कि हमारी वायर कहीं लूज तो नहीं है। लूज होगी तो हमारा स्विच सॉकेट जल भी जाएगा और यहाँ से वायर निकल कर दूसरे टर्मिनल पे जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो अब यहाँ पे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों ज़रूरत है हमें इसे सप्लाई देने की। तो हमारे पास हमने यहाँ पे लीड बना रखी है एक, जिसमें हमारे पास 3 वायर है, जिसमें हम आपको बता कलर कोडिंग हिसाब से भी है। और ये हमारा फेस, ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा अर्थिंग। तो अब पहले हम अर्थिंग को लगा लेते हैं। उसे अर्थिंग ही पहले लगानी चाहिए। अर्थिंग पहले हम लगा लेते हैं। अर्थिंग दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लगानी है ऊपर वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ से अर्थिंग यहाँ ऊपर वाले टर्मिनल में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अर्थिंग टर्मिनल में हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट कर दी। अब दूसरी वायर हम लगाएंगे न्यूट्रल में। दोस्तों सॉकेट में भी एन लिखा होता है, एन के यहाँ की जगह मान लीजिए हमारा न्यूट्रल लगना है। और ऐसे भी हम थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर नहीं भी लिखा है तो राइट साइड में, राइट वाले हैंड पे, सीधे वाले हाथ पे हम हमेशा फेस लगाएंगे, जो हमारा एरिया सामने होगा। अभी आपको बताते हैं। तो वहाँ पे आप फेस लगाइए और उल्टे वाले हाथ पे आप न्यूट्रल लगाइए। अगर नहीं लिखा है तो वैसे लिखा ही रहता है, बहुत देखा। अब
रह गया हमारा फेस वायर हो, तो फेस वायर दोस्तों हम यहाँ से स्विच में कनेक्ट कर देंगे। स्विच में एक टर्मिनल जो खाली है उसमें हम इसको लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सारे कनेक्शन हमारे ओके हो गए। स्विच का कनेक्शन हो गया, अर्थिंग कनेक्शन हो गया और न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। तो हमारे तीनों वायर कनेक्ट हो गए। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे, अगर मार्क नहीं है, अगर सॉकेट पे मार्क नहीं है तो हम स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे। ये हमारा राइट आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट आ रहा है, तो राइट वाले पे हम स्विच से कनेक्शन राइट वाले में देंगे और लेफ्ट वाले में हम न्यूट्रल लगाएंगे और अर्थिंग का ये पोल है तो अर्थिंग में लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये हमारा स्विच बोर्ड एकदम कंप्लीट हो गया। तो अब इसको बॉक्स में हम लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेते हैं जिससे हमारी वायर फंसे ना, बैठाने में स्विच बोर्ड को ऊपर से बैठाने में दिक्कत ना करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखो, ये ग्रिप में हमने काटी है, वहाँ पे ये वायर आ गई है, फंस गई है और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो ये हमारा स्विच बोर्ड दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो इस तरीके के वीडियो दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें पास मिले थे ये स्क्रू नट बोल्ट, ये स्क्रू मिले थे। अब ये रावल गुल्ली हमें कहीं दीवार पे फिक्स करना होता है, तो वहाँ पे ये पहले रावल गुल्ली ड्रिल से करके लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें 2 स्क्रू भी, वो हमें पहले बैक वाला कवर, ये वाला कवर हमें वहाँ पे जाम करना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ इसको फिक्स कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हम इसको कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं और रख सकते हैं, आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। तो इस तरीके के एक्सटेंशन बनाने का तरीका ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। आप घर में आप पैसे बचा सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप कनेक्शन इसके कर सकते हैं आसानी से। अब हमने सप्लाई वहाँ पे बोर्ड में लगा दिया, स्विच बोर्ड में लगा दिया बाजू में। तो अब यहाँ पे हम इसको पहले चेक करके देख लेते हैं। हमने आपको बताया था राइट साइड में फेस आना चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट साइड में हम फेस टेस्ट चेक करके देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा राइट हुआ और ये लेफ्ट, यानी इधर न्यूट्रल आना चाहिए और इधर फेस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये हमारा देखो फेस आ रहा है, एकदम भरपूर बढ़िया सा करंट आ रहा है यहाँ पर, ये और इधर नहीं आ रहा है। इधर हमने न्यूट्रल लगाया और इधर फेस लगाया और यहाँ से हमने स्विच को ऑन ऑफ कर दिया। यहाँ पे फेस हमारा कट गया। फेस हमें यहाँ पे स्विच में देना है और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट इस पे सॉकेट के टर्मिनल में देना है। अब यहाँ पे हम इसको बल्ब होल्डर की मदद से भी चेक कर लेते हैं कि पूरा हमारा न्यूट्रल भी लगा है नहीं लगा है। तो ये हमने ऑन कर लिया और ये रहा हमारा फेस। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन आप कर सकते हैं आसानी से। ये रहा एक स्विच, एक सॉकेट कनेक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।